पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सृष्टि का निर्माण बोसोन और फोटोन जो अति सूक्ष्म कण हैं उनसे होता है, क्योंकि बोसोन और फोटोन से अणु बनता है, अणु से क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल से सृष्टि बनती है। ये हमने सिद्ध किया था और वेदों में भी लिखा है कि सृष्टि का निर्माण रश्मियों से हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लोग, मैंने शरीर के बारे में भी आपको बताया था कि शरीर 3 तरह के होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और अति सूक्ष्म शरीर, जिसको वेदों में लिखा है अधिभौतिक शरीर, अधिदैविक शरीर और आध्यात्मिक शरीर। 3 रूप बताइए शरीर के। अब मैं आपको बताऊंगा कि 3 रूप में हमारा जो शरीर बना हुआ है, 3 शरीरों का हमारा शरीर जो बना हुआ है, और लोग देवताओं का दर्शन कैसे करते हैं और स्वप्न में जो संसार देखते हैं वो कैसे बन जाता है और कैसे बिगड़ जाता है, इसके बारे में आपको व्याख्या करूंगा। तो इस वीडियो में मैं केवल ये व्याख्या करूंगा कि स्वप्न कैसे दिखता है। देखिए, स्वप्न काल में, स्वप्न जब हम देखते हैं उस समय हमारा स्थूल शरीर तो इनएक्टिव हो जाता है और सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहता है। सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहता है और स्थूल शरीर इनएक्टिव हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। भाई, स्थूल शरीर की स्थूल इंद्रियां होती हैं, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। जैसे स्थूल शरीर के कान, नाक, ये सारी इंद्रियां हैं वो स्थूल हैं, और सूक्ष्म शरीर की ये इंद्रियां पांचों की पांचों हैं, पर वो सूक्ष्म रूप में है। और सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म इंद्रियां किसी भी वस्तु या सृष्टि के सूक्ष्म रूप को देखने में सक्षम होती है। सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म इंद्रियां किसी भी चीज के सूक्ष्म रूप को देखने में सफल होती हैं। स्वप्न काल में प्रत्येक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर एक्टिव होता है और स्थूल शरीर इनएक्टिव हो जाता है। तो स्वप्न काल में जो भी हम देखते हैं वो सूक्ष्म चीज, सूक्ष्म सृष्टियों को देखते हैं। आपने, उदाहरण से बताता हूँ आपको इसी बात को। आपने स्वप्न देखा, स्वप्न में आप भी थे और धरती भी थी, आकाश भी था, जंगल भी थे, पेड़ पौधे भी थे, सब कुछ था स्वप्न में, और आप देख रहे थे। लेकिन जैसे ही जगे तो वो दिखना बंद हो गया। वो कहाँ चले गए? गए कहीं नहीं है वो। आप स्वप्न काल में सूक्ष्म रूप में थे। किस रूप में थे? सूक्ष्म में। और सूक्ष्म रूप में थे तो सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म इंद्रियां सूक्ष्म दूसरी चीज़ों के सूक्ष्म रूप को ही देखती हैं। तो जो हमने सृष्टि देखी थी, खुद को देखा था और पेड़ पौधों को देखा था, दूसरों को भी देखा था, जानवरों को भी देखा था, जंगलों को देखा था, जो भी बचपन जो आपने स्वप्न में देखा था वो उस सृष्टि का सूक्ष्म रूप था और आपका भी सूक्ष्म रूप था। तो सूक्ष्म रूप ने सूक्ष्म सृष्टि देखी थी। जब आप जग गए तो सूक्ष्म शरीर साइलेंट हो गया, स्थूल शरीर एक्टिव हो गया। अब स्थूल शरीर से वो सूक्ष्म शरीर दिख नहीं सकता है, क्योंकि स्थूल इंद्रियां सूक्ष्म शरीर के इंद्रियों, सूक्ष्म शरीर को देख ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो आपने स्वप्न में देखा था वो सूक्ष्म रूप देखा था और सूक्ष्म रूप को स्थूल रूप देख नहीं सकता है। इसलिए जगने पर
वो स्वप्न की चीज़ें दिखाई नहीं देती। मैं आपको भौतिक विज्ञान से सिद्ध कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी दर्शन का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 रूप होते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि स्वप्न देखते हैं तो क्यों दिखता है और जगने पर वो क्यों नहीं दिखता है, ये मैंने आपको बताया है। इसमें बिल्कुल भी दर्शन शास्त्र का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है, केवल भौतिक विज्ञान का प्रयोग किया है। तो मैंने इस वीडियो में आपको यह बताने का प्रयास किया है कि स्वप्न का जो संसार होता है वो जगने पर क्यों नहीं दिखाई देता है। स्वप्न का संसार सूक्ष्म संसार होता है और सूक्ष्म संसार को सूक्ष्म शरीर ही देख सकता है, और स्वप्न काल में हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिव होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार को देखता है और जगने पर सूक्ष्म शरीर शांत हो जाता है और स्थूल शरीर एक्टिव हो जाता है, और स्थूल शरीर एक्टिव हो जाता है तो स्थूल इंद्रियां सूक्ष्म संसार को देख नहीं सकती हैं, इसलिए स्वप्न की चीज़ें जगने पर दिखाई नहीं देती हैं। ये मैंने विज्ञान से सिद्ध किया है, दर्शन से नहीं किया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम भगवान देवता इनके दर्शन कैसे करते हैं। धन्यवाद।